अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी में चोरी की वारदात हुई कैद। अजमेर के कोतवाली थाना क्षेत्र का है मामला। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश की शुरू। राजस्थान के अजमेर जिले में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। चोरों ने बीती रात दुकानों को निशाना बनाते हुए हजारों रुपए की नकदी लेकर रफू चक्कर हो गए। पूरी वारदात रोड पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि चोर मोटरसाइकिल पर आते हैं और दुकान का शटर तोड़कर नकदी लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। जानकारी के अनुसार पूरा मामला अजमेर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित घी मंडी क्षेत्र का है। बीती रात चोरों ने धावा बोलते हुए 2 दुकानों को निशाना बनाया। चोरों द्वारा की गई चोरी की वारदात रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि 3 अज्ञात चोर मोटरसाइकिल पर आते हैं और दुकान का शटर तोड़कर सारा सामान बाहर बिखेर देते हैं। दुकान में रखी नकदी लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। जानकारी देते हुए दुकानदार ने बताया कि सुबह 6 बजे टेलीफोन द्वारा सूचना मिली कि आपकी दुकान के ताले टूटे हुए हैं और सामान बाहर बिखरा हुआ है। मामले की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। राजस्थान रोडवेज के श्रम संगठनों के संयुक्त मोर्चे के रोडवेज बचाओ रोजगार बचाओ आंदोलन के 7वें चरण में आज 28 अगस्त की दोपहर में रोडवेज कर्मचारियों ने अजमेर केंद्रीय कार्यशाला व अजमेर रोडवेज केंद्रीय बस स्टैंड पर ढोल बजाकर ढोल बजाओ सरकार जगाओ विरोध प्रदर्शन किया। रोडवेज कर्मचारी रोडवेज को राज्य सरकार में समाहित करने सहित वेतन, पेंशन, 1 माह के सेवानिवृत्त परिलाभ का हर महीने के पहले कार्य दिवस को भुगतान करने की स्थायी व्यवस्था करने, यात्रियों के लिए 2500 नई बसों की खरीद करने, 11,000 से ज्यादा रिक्त पदों पर नई भर्ती करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोमवार को विधायक वासुदेव देवनानी के आवास पर ब्लैक पेपर जारी किया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए मेघवाल ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में पहली बार भाजपा ने दूसरे प्रदेशों से विधायकों को 20 अगस्त से 27 अगस्त तक चुनाव वाले राज्यों में अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में भेजा है, ताकि यह पता चल सके कि फील्ड में क्या चल रहा है। ये सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदेश की चुनाव समिति 3 नामों का चयन करेगी। ये नाम केंद्रीय चुनाव समिति को भेजे जाएंगे। इसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति भी उन नाम की समीक्षा करेगी। अंत में भाजपा का संसदीय बोर्ड निर्णय करेगा। 4 धामों से निकल जाने वाली भाजपा की यात्रा के संबंध में मेघवाल ने कहा कि 200 विधानसभा क्षेत्र को हमें कवर करना है, इसलिए 4 स्थान ऐसे चुने गए जो महत्वपूर्ण भी हैं और बड़ी संख्या में विधानसभा क्षेत्र को कर भी करते हैं। हमारा प्रयास है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की यात्रा पहुंचे। यात्रा के 3 भाग बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें एक है स्वागत का पॉइंट, एक स्वागत सभा और एक जनसभा। यात्रा के दौरान रात्रि विश्राम भी किया जाएगा। रात्रि विश्राम के दौरान भाजपा नेता क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा से हमें ये भी जानकारी मिलेगी कि किस विधानसभा क्षेत्र में कौन प्रत्याशी मजबूत स्थिति में है। विधानसभा चुनाव बिना चेहरे के लड़ने के सवाल पर मेघवाल ने कहा कि भाजपा समय, काल और परिस्थिति के अनुसार निर्णय करती है। भाजपा का इस बार का ये भी फैसला है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्यों में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ा जाएगा। कोटा में कोचिंग स्टूडेंट की आत्महत्या के सवाल पर देखभाल ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में केवल यही एक मामला नहीं है, बल्कि महिला, किसान, व्यापारी, युवा हर वर्ग परेशान है, लेकिन कोई कार्रवाई इसलिए नहीं होती क्योंकि कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण की नीति पर काम करती है। देखिए, ये देवनानी जी ने जो अजमेर ज़िले के साथ, अजमेर शहर के साथ जो कांग्रेस शासन ने सौतला व्यवहार किया और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना था, भारत सरकार से भी बहुत पैसा आया, जैसे स्मार्ट सिटी में पैसा आया, उसका भी दुरुपयोग हुआ। उसको लेकर के एक चार्जशीट अजमेर शहर के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सबको कहा गया अभी आप चार्जशीट तैयार करो, तो हमारे देवनानी जी ने यहाँ तैयार कर ली, जिसको आज उन्होंने रिलीज करवाया आप सबके सामने। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवार को फायसागर रोड स्थित सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र 2 पहुंचे। उन्होंने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए।
मेघवाल ने कहा कि सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, सीआरपीएफ के अन्य विभागों से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कार्यक्रम सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए शुरू किया है। राजस्थान की कानून व्यवस्था पर केंद्रीय कानून मंत्री मेघवाल ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री बने तब से असुरक्षित भाव से ही सीट पर बैठे हैं। उनको डर लग रहा है कि मेरी कुर्सी हिल रही है। गहलोत ने अभी एक आदिवासी क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि विधायकों ने उनकी कुर्सी को बचाया है। इसके बाद कांग्रेस के विधायक ही मिनी मुख्यमंत्री बन गए। वो कलेक्टर और एसपी तक लगाने लग गए हैं। जब विधायक कलेक्टर एसपी लगाएंगे तो कानून व्यवस्था बिगड़ेगी ही। कांग्रेस सरकार गुड गवर्नेंस के नाम पर शासन में आई और गवर्नेंस ही गायब है, डेवलपमेंट गायब है। केवल कुर्सी किस तरह कैसे बची रहे, इसी दिशा में गहलोत काम कर रहे हैं। इंडिया वर्सेस एनडीए के सवाल पर मेघवाल ने कहा कि अशोक गहलोत राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बता चुके हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भी राहुल गांधी को पीएम बता चुके हैं। वहीं नीतीश कुमार कह रहे हैं कि नेता तो उन्हें बनना है। इधर ममता बनर्जी भी कह रही है कि उन्हें राहुल गांधी का नेतृत्व मंजूर नहीं होगा। इसलिए 31 अगस्त की बैठक का नतीजा तो पहले ही सामने आ चुका है। केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता कोई छोटी सफलता नहीं है। ऐसे काम के बाद कोई नरेंद्र मोदी के सामने कैसे टिक पाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत की ओर से 156 सीटों के दावे पर मेघवाल ने कहा कि वह पता नहीं किस आधार पर ये दावा कर रहे हैं। ये जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने हाथ में लिया है, ये सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए लिया गया है। नियुक्तियां पहले भी होती थी, ये नहीं ऐसा कह सकते कि नहीं होती, लेकिन ऑनलाइन एग्जामिनेशन, फॉर्म छोटा कर देना, सिंपल, एकदम सिंपल, जो गांव का आदमी भी अपने घर बैठ करके भर सके, परीक्षा के लिए कहीं जाना नहीं, अपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना, और उसके बाद उसकी कॉपी का भी जो जांच है वो भी पारदर्शी होते ही पता चल जाता है कि आपके परसेंट में इतने प्रश्न आपके ठीक थे, इसलिए आपके इतने नंबर मिले, इसलिए किसी को कोई आपत्ति नहीं। बूढ़ा पुष्कर के पास गांव माधोपुरा में 11 फीट लंबे अजगर सांप के आ जाने से दहशत फैल गई। माधोपुरा निवासी हरि सिंह रावत ने कोबरा टीम राजस्थान के संस्थापक सुखदेव भट्ट को दूरभाष के माध्यम से सूचना दी। हरि सिंह रावत की सूचना के मुताबिक कोबरा टीम राजस्थान मौके पर पहुंचकर देखा तो लाडू सिंह वकील के घर में 11 फीट लंबा अजगर था। ये रॉक पाइथन प्रजाति का सांप है, जिसको पकड़ने से पहले ही घर के सामने 60 फीट गहरे सूखे कुएं में चला गया, जिसको कोबरा टीम राजस्थान ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों की मदद से बाहर निकला। उसके बाद पुष्कर नाग पहाड़ी में छोड़ दिया। टीम में अनुजा त्रिपाठी, मनोज तिवारी, सोनू रावत व ग्रामीण मौजूद रहे। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।